अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अस्का साकिब और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उसका नाम है लिवाइथन, एक पुरअसरार अफ़्रीयत की मुकम्मल दास्तान। ये एक ऐसा नाम है जो मुख्तलिफ तहजीबों, मज़ाहिब और कहानियों में खौफ और ताकत की इलामत रखता है। लिवाइथन एक ऐसी मखलूक है जिसका जिक्र कदीम सहीफियों, खुफिया किताबों और समुद्री दास्तानों में मिलता है। ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक त्यो कामत अफ़्रीयत है जो समुद्रों की गहराइयों में छुपा हुआ है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना ताकतवर है कि कोई भी इंसान या देवी महलूक इसे ज़ेर नहीं कर सकती। आज हम इस महलूक की कहानी के हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मजहबी सफ़रों में बयान करदा हो, कदीम समुद्री दास्तानों में इसका जिक्र हो या साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये किसी हकीकी मखलूक से जुड़ा हो। क्या लेवाइथन वाकई कोई माफूकुल फितरत मखलूक है या किसी कदीम मादूम जानवर की मसखशुदा याददाश्त? आइए इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें लेवाइथन का जिक्र यहूदी और ईसाई सहीफों में मिलता है। अहदनामा कदीम की किताब अय्यूब में खुदा लेवाइथन की ताकत को बयान करते हुए कहता है कि क्या तुम लेवाइथन को एक हुक से पकड़ सकते हो? क्या तुम इसके जबड़ों को रस्सी से बांध सकते हो? कौन है जो इस पर काबू पा सके? इसका जिस्म धात की तरह मजबूत है और इसके सांसों से आग निकलती है। ये बयान जाहिर करता है कि ये मखलूक नाकाबिल शिकस्त है और खौफनाक हद तक ताकतवर है। इसे एक ऐसे त्यो हैकल अफरियत के तौर पर पेश किया गया जो किसी भी जंगजू या शिकारी के काबू में नहीं आ सकता। यहूदी रवायात में लेवाइथन का जिक्र। यहूदी मजहबी किताब नमूद में जिक्र मिलता है कि लेवाइथन का ताल्लुक क़यामत के दिन से है। रवायात के मुताबिक खुदा ने दो लेवाइथन तहलीक किए, एक नर और एक मादा, लेकिन चूंकि ये मखलूक बहुत ज्यादा खतरनाक थी इसलिए खुदा ने मादा लेवाइथन को खत्म कर दिया ताकि ये नस्ल बढ़ा ना सके। ये भी कहा जाता है कि क़यामत के दिन नेक लोगों को लेवाइथन का गोश्त का ज़ियाफत में खिलाया जाएगा। इस्लाम में लेवाइथन का जिक्र। इस्लामी रिवायात में बराह रास्त लेवाइथन का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बाज़ उलमा का मानना है कि ये याजूज मवजूज या बहरी दज्जाल जैसी किसी मखलूक से जुड़ा हो सकता है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक समुद्रों में पोशीदा अजीबो गरीब और ताकतवर मखलूकात का जिक्र कुरान में मौजूद है, जैसे कि अल्लाह फरमाता है और समुद्र में चलने वाली बड़ी मखलूकात भी इसी की निशानियों में से हैं। ये भी मुमकिन है कि लेवाइथन जैसी मखलूक इन पुरअसरार समुद्री मखलूकात में शामिल हो जिन्हें हम आज तक दरियाफ्त नहीं कर सके। लेवाइथन के साइंसी और अफसानवी पहलू। साइंसदानों और माहिरीन के मुताबिक लेवाइथन दरअसल किसी कदीम मादूम जानवर का मसखशुदा तस्वर हो सकता है। कुछ मुमकिन वजाहतें दर्ज झैल हैं। मेगालोन, एक त्यो हैकर शार्क जो लाखों साल पहले समुद्रों में पाई जाती थी और जिसकी लंबाई 50 फुट से ज्यादा थी। मोजासॉर्स, एक बहुत बड़ी समुद्री रिप्टाइल जो डायनासोर्स के दौर में समुद्रों पर हुक्मरानी करती थी। क्रॉकन, एक पुरअसरार त्यो हैकल ऑक्टोपस जिसका जिक्र नॉर्डिक दास्तानों में मिलता है। ये तमाम महलूकात लेवाइथन के हकीकी वजूद के मुमकिन साइंसी तशरीहात हो सकती हैं। अगरचे लेवाइथन के वजूद के हतमी शवाहिद मौजूद नहीं, लेकिन मुख्तलिफ तारीखों में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने लेवाइथन जैसी मखलूक को हकीकत में देखा है। इनमें मलाह, गोताखोर और समुद्री महक्कीन शामिल हैं जिन्होंने ऐसे वाकयात बयान किए हैं जो हकीकत और अफसाने के बीच की लकीर धुंधली कर देते हैं। आइए कुछ मशहूर तरीन ऐनी शाहिदीन की कहानियां तफसील से सुनते हैं। ड्रैगन ऑफ द डीप, 1875 का खौफनाक वाकया। गवाह थे कैप्टन जॉर्ज ट्रेवर, मकाम बहरे ओकियानूस, बर्मुदा। कैप्टन जॉर्ज ट्रेवर एक तजर्बाकार मलाह थे जो 1875 में अपने जहाज सी स्पिरिट पर बहरे ओकियानूस में सफर कर रहे थे। इनके मुताबिक हम एक आम रात गुजार रहे थे जब अचानक समुद्र में कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने जैसे ही पानी में देखा वहां एक त्यो हैकल मखलूक मौजूद थी। इसकी जिल्द धात जैसी चमकदार थी और इसकी आंखें किसी रोशन चमकदार गोले की मानित थी। इसका साइज इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरी इमारत समुद्र से निकल आई हो। कैप्टन जॉर्ज और इनके साथियों ने इस मखलूक को तकरीबन 20 मिनट तक पानी की सतह पर देखा, जिसके बाद वो पानी के अंदर गायब हो गई। हैरानकुन तौर पर जब वो साहिल पर पहुंचे तो इनके जहाज की लकड़ी पर जलने के निशान थे, जैसे किसी तेजाब या आतिशगेर शय ने इसे छुआ हो। ये वाकया आज भी बर्मुदा ट्राइएंगल के पुरअसरार वाकयात में सबसे खौफनाक कहानियों में शुमार होता है। दूसरा वाकया, 1933 में अलास्का में देखे जाने वाला वाकया। गवाह फ्रेडरिक जॉनसन, मकाम अलास्का, बहरे अल काहिल। 1933 में फ्रेडरिक जॉनसन नामी एक अमेरिकी माहिरगिर ने अलास्का के करीब एक ऐसे मखलूक को देखा जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जॉनसन ने बयान किया, वो एक आम माहीगीरी की रात थी जब अचानक पानी में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई व्हील है, लेकिन फिर मैंने एक बहुत बड़ी चीज को ऊपर आते देखा।
اس کا جسم اندھیرے میں چمک رہا تھا اور اس کے جبڑے کسی مگرمچھ کے مانند تھے، لیکن اس سے کئی گنا بڑے اچانک، اور مخلوق نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ ہماری کشتی لرز گئی۔ یہ آواز کسی انسان یا جانور کی چیخ کی نہیں تھی، بلکہ جیسے پوری زمین کو چیر کر آنے والی گرجدار آواز ہو۔ فریڈرک اور ان کے ساتھیوں نے جلد ہی اپنی کشتی ساحل کی طرف موڑ لی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پوری رات انہیں ایسا لگا جیسے وہ مخلوق ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ آج بھی الاسکا کے کچھ ملاح اس کہانی کو دہراتے ہیں اور اسے شیطان کی چیخ کہا جاتا ہے۔ 2011 کی جدید فوٹیج روس کے سائنسدانوں کے حیران کن دریافت۔ گواہ ڈاکٹر الیگزینڈر پیٹروف اور ان کی ٹیم۔ 2011 میں روسی سائنسدان ڈاکٹر الیگزینڈر پیٹروف اور ان کی ٹیم سمندر کی گہرائیوں میں تحقیق کر رہے تھے۔ ان کے مطابق ہم ایک معمول کی تحقیق کر رہے تھے جب ہمیں ایک بہت ہی عجیب سی چیز نظر آئی۔ ہمارے سونار نے پانی میں ایک بہت بڑی غیر معمولی حرکت کو پکڑا۔ پہلے ہمیں لگا کہ یہ کوئی ویل یا بڑی مچھلی ہوگی، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنا کیمرہ سمندر میں بھیجا ہم سب حیران رہ گئے۔ ان کے مطابق کیمرے نے ایک ایسی مخلوق کو ریکارڈ کیا جو کسی قدیم عفریت جیسی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم دھاتی رنگ کا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس کی جلد کسی قدیم جانوروں کی طرح کھردری تھی۔ یہ فوٹیج کچھ دیر کے لیے انٹرنیٹ پر گردش کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک حکومت نے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ روسی حکومت نے اس فوٹیج کو عام عوام کی نظر سے ہٹا دیا تاکہ کسی قسم کے پراسرار سچائی باہر نہ آ سکے۔ چوتھا واقعہ بحر عرب میں مچھلیوں کی المناک کہانی 1997۔ گواہ عمان کے ماہی گیر عبدالرزاق بن یوسف، مقام بحر عرب۔ 1997 میں عمان کے ایک ماہی گیر عبدالرزاق بن یوسف اور ان کے ساتھیوں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی جو ان کے لیے خوفناک خواب بن گئی۔ وہ بتاتے ہیں، ہم رات کے وقت مچھلی پکڑ رہے تھے جب اچانک ہمارا جال کسی بہت بڑی چیز میں الجھ گیا۔ ہم نے اسے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اچانک پانی میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ پھر ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ پانی میں ایک بڑی سیاہ پرچھائی نمودار ہوئی اور اچانک ہمارے ساتھی یوسف چیخنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دیو ہیکل جبڑا پانی کے اندر سے نکلا اور یوسف کو نیچے کھینچ لیا۔ ہم سب خوف سے کانپ رہے تھے اور اپنی کشتی میں پیچھے ہٹ گئے۔ اگلے دن انہیں یوسف کا کوئی نشان نہیں ملا سوائے ایک پھٹے ہوئے جال اور کچھ جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑوں کے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لیویاتھن کا کام تھا جو بحر عرب میں چھپا بیٹھا ہے۔ جو بھی حقیقت ہو، یہ کہانی سمندروں کے پراسرار رازوں میں سے ایک ہے جسے آج تک کوئی مکمل طور پر حل نہیں کر سکا۔ یہ تمام کہانیاں حیران کن ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لیویاتھن آج بھی واقعی سمندروں میں چھپا بیٹھا ہے؟ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ صرف خوف اور وہم کا نتیجہ ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ کسی نامعلوم سمندری مخلوق کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لیویاتھن آج بھی دنیا میں کہیں موجود ہے یا یہ سب محض کہانیاں ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔